नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि हमारे उत्तराखंड की तरफ से देखने को मिल रहा है एक बड़ा अनाउंसमेंट, जो कि है कि उत्तराखंड का जो टेट एग्जाम है, जिसे आप यू टेट के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 की डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पे देखो, वैसे तो सारा कुछ डेट्स वगैरह मेंशन है, ठीक है। ये यूकी uket.com है, ठीक है। इसी पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। यहाँ पे यूटेट के 2025 नोटिस पे आप आते हैं तो ये नोटिस है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके ओपन किया हुआ है। कुछ इस तरीके से है ये नोटिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नीचे आते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपके एग्जाम की टाइमिंग क्या है। एग्जाम की टाइमिंग बहुत बढ़िया रखी गई है, जो कि है 27 सितंबर 2025 शनिवार, ठीक है। इस दिन आपका एग्जाम होगा 10 से 12:30 बजे और 2 से 4:30 बजे। ये दो जो आपकी शिफ्ट्स हैं उसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। अब इसकी हम तिथि देखें तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशंस फिल करने हैं, जिसकी तिथि रहेगी 10 जुलाई, ठीक है। 10 जुलाई से ऑलरेडी ये है प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है, और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त रहेगी। तो अच्छा खासा लगभग 25 दिन का समय, 25-26 दिन का समय जो है यहाँ पे आपको मिलता है। ज्यादा लेट मत कीजिएगा, पहले ही मैं एडवाइस करूंगी कि 20-25 तारीख तक ही अपने फॉर्म्स फिल कर लीजिएगा, ठीक है। 20-25 जुलाई तक। ऑनलाइन शुल्क जो आपको जमा कराना है वो आप 7 अगस्त तक करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अगर कोई करेक्शन संशोधन आपको करना है तो वो 9 अगस्त तक, आप 9 अगस्त से 12 अगस्त तक कर सकते हो, ठीक है। 27 सितंबर को एग्जाम है। और देखो, जो नेबर स्टेट्स हैं, ठीक है, चाहे हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, हिमाचल हुआ, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, तो यहाँ के जो छात्र हैं वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उत्तराखंड के अंदर जो वैकेंसियां निकलती हैं आगे, ठीक है, आप उनमें अप्लाई कर पाओगे। आप अप्लाई कर पाओगे, अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो वहां जॉब भी कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे जाके आप जॉब नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरी ही एक नोन में वन ऑफ माय फ्रेंड इज देयर हु इज वर्किंग इन हरिद्वार, ठीक है। वो हरिद्वार में वर्क करती है, उसकी पोस्टिंग वहां पर है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शी इज अ गर्ल फ्रॉम हरियाणा, रोहतक, एंड शी इज वर्किंग ओवर देयर। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बाकी जो आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या और स्टेट्स के बच्चे जो उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, आपके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, अब वैकेंसी आगे दो तरह की निकलती है। कैसे? आपकी एक वैकेंसी होती है जिसमें सिर्फ उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो ही अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी वैकेंसीज ऐसी होती है जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स कर पाएंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी हर सरकार, हर राज्य मौका देता है। बट हाँ, इनके लिए कहीं ना कहीं सीट्स कम होती है, राज्य के बच्चों के लिए ज्यादा होती है, और ये हर राज्य करता है, इसमें कुछ अलग या अनोखी बात नहीं है, ठीक है। एक दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के बाकी हर जगह ये होता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम को क्रैक करके रखो। देखो, आगे वैकेंसी, सरकारें बदलती रहती है, वैकेंसी कैसी आ जाए, क्वालिफिकेशन उसमें क्या डाल दे नहीं पता। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, ठीक है। इस बहाने ये लगा लीजिए 27 सितंबर को एग्जाम है, आपका घूमना फिरना ही थोड़ा सा हो जाएगा, तो भर दो, उस बहाने पेपर भी दिया जाएगा, क्लियर हो जाता है तो आपके लिए करियर ऑप्शंस आगे और जो है विस्तृत हो जाते हैं। इसकी फीस भी कुछ ज्यादा नहीं है। सामान्य एक एक परीक्षा अगर आप देते हैं सामान्य वर्ग में तो वो आपकी 600 रुपये रहेगी, दोनों परीक्षाएं देंगे तो 1000 रुपये रहेगी, ठीक है। पेपर 1 और 2 है, दो शिफ्ट्स में आपका एग्जाम है, और सेम डे एग्जाम है, ठीक है। वो भी एक अच्छी बात है कि आपको स्टे वगैरह नहीं करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स दूर से भी जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं, आप चाहें तो एक ही रात स्टे की जरूरत पड़ेगी, वरना आना जाना भी सेम डे कर सकते हैं। अब यहीं पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपये, और दोनों परीक्षाओं के लिए 500 रुपये, के लिए 300, दोनों के लिए 500, ठीक है। तो ये यहाँ पे शुल्क रहेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा आप सभी से आवेदन यही रहेगा कि भैया करो, फिल करो,
ठीक है, मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगी। जब भी आसपास के स्टेट्स में निकलती है ना, जैसे कि अ, अगर कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, ठीक है, तो मेरी हमेशा उसको एडवाइस रहती है यूपी का टेट, क्योंकि एनसीआर है, ठीक है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इसके अलावा हरियाणा का टेट, ये दो तो दिल्ली के बच्चों को देने हमेशा ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, आप चाहें तो राजस्थान का रीट भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो हरियाणा के बच्चे हैं दिल्ली, वो दिल्ली में भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो सीटेट का एग्जाम बेसिकली क्वालिफाई करके रहते हैं, और ये तो सभी के लिए जरूरी है। और इसके अलावा यूपी का दे देते हैं, उत्तराखंड का भी दे देते हैं। तो ये ऐसे ऑप्शंस ना स्टूडेंट्स हमेशा रख के चलते हैं, ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता होती हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, इन्हें ग्रास्प करिए। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स आपको डिमोटिवेट करने के लिए बोलेंगे कि उत्तराखंड के फॉर्म्स फिल मत करो, उत्तराखंड में वैकेंसी नहीं निकलती है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और कब कहाँ वैकेंसी निकल जाए यू नेवर नो। आए तो वैकेंसी 6 महीने में आ जाए, आए तो 1 साल में आए, बट आएगी। ऐसा तो है नहीं वैकेंसी आनी बंद हो जाएगी, बिल्कुल आएगी। तो आप सभी ऐसे जो टेट एग्जाम्स निकलते हैं, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में टेट एग्जाम हुआ था, और अब 10,150 10,150 वैकेंसी वहां पे निकली है, और अदर स्टेट के छात्र भी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एमपी के छात्र कर सकते हैं। अब उसमें एक ही चीज है कि आपका एमपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो सी टेट को मान्यता नहीं दे रहे हैं। अगर आपने एमपी टेट क्वालिफाई किया है तो भरो। और मेरे ही नोन में ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो एमपी जाके पेपर देकर आए थे एमपी टेट का, और क्वालिफाई भी किया हुआ है। सी टेट कर लिया तो वो भी कर लोगे, ठीक है, वो क्वालिफाई कर लिया और अब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे लग जाती है तो बहुत बढ़िया है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, वैकेंसियां कम होती जा रही हैं, तो अपने लिए सिर्फ एक स्टेट रख के मत चलो, आसपास के 4-5 स्टेट्स में फोकस करके रखो। जब नौकरी लग जाती है ना तो घर वाले भी इजाजत दे देते हैं। करियर ऑप्शन ऑब्वियसली देखो आपने खुद अपने लिए बनाए हैं, सबको खुशी होती है आसपास, करके दिखाओ उनको। मैं समझती हूँ लड़कियां जो हैं देखो टीचिंग वैकेंसीज में ज्यादा फोकस करती हैं, मैं बोलूंगी 70-75% लड़कियां ही हैं इस फील्ड में। तो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, अपने लिए ऑप्शंस बनाओ, रास्ते बनाओ, ठीक है। बाकी यूटेट का अब ये फॉर्म्स आ गए हैं, अब हम भी बैच जो है 1-2 दिन में लॉन्च कर देंगे। आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओ, डाउनलोड कर लो उसे, जैसे ही बैच आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मात्र 499 रुपीज का ये बैच जो है रहेगा, जिसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस रहेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नोट्स के पीडीएफ सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ट्राई करेंगे कि एग्जाम के टाइम पे आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट भी हम आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड करा दें। तो एक सबसे सस्ता और सबसे बेहतर चीज़ हमेशा मेरी आप सभी के लिए लाने की रहती है। अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल हैं क्लासेस, तो देखिएगा ज़रूर एक बार आपको डाउनलोड करके। अगर आपको आगे लगता है मेरे लिए यूजफुल है, तो आप जो है बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, ठीक है। कोर्स परचेज करने से पहले उसके अंदर क्या क्या है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो सब कुछ आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, एंड देन डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट। एक बार देखिएगा जरूर, गारंटी मेरी है आप सभी एनरोल जरूर करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करेंगे। अगर अब भी डाउट है मन में अप्लाई करूं ना करूं, अपनी स्थिति लिख देना कमेंट सेक्शन में, आप सभी को एक बेहतर एडवाइस देने के लिए मैं सर्वप्रथम तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद।